जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में आया करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर के देख कर जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं, है ना। तो आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हों तो कृपया कर आप इस वीडियो को अवश्य ही देखें। तो चलिए, तो ये आपका राष्ट्रीय ध्वज है। पहले सब काम छोड़ें और जय हिंद बोलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि देश सर्वोपरि है। चलते हैं दोस्त आगे, है ना। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी है ना, तो आप करें तैयारी हमारे साथ, है ना। मैं जो टॉपिक लाया हूँ संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, इस टॉपिक से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो चलें दोस्तों, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कहता है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्त रूस के संविधान से, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 नंबर में बात करें तो कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड से। चौथा नंबर क्वेश्चन बात करें तो कहता है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें कि जो संविधान संशोधन है किस अनुच्छेद से प्राप्त है ना, यानी किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों तो 5 नंबर है, कहता है कि भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे यहाँ आपातकालीन जो है जर्मनी से ली गई है दोस्त। आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो आपातकालीन है वो कितने तरीके के होते हैं, है ना। फिर मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें 6 नंबर में, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है कनाडा से, है ना। अगले क्वेश्चन 7 नंबर में बात करें तो कहता है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। हम ऑस्ट्रेलिया से संविधान की जो भाषा है दोस्तों हम वहीं से लिए थे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, कहता है भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? तो निधि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है हम जापान से लिए हैं दोस्तों, है ना। फिर अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है रूस के, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में, कहता है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, ये क्या है? अच्छा मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, और लाइक भी कर दें, और अगर जी करे तो आप तनि सब्सक्राइब भी कर दें,
है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है दोस्त। तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है ना। तो एक पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता ये होती है दोस्त, जैसे हमारे इंडिया में एक ही पहचान होती है, जैसे आधार कार्ड है पूरे नेशनल लेवल पे मान्य है ना। तो और जो स्विट्जरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके दो नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होती है। एक तो नेशनल यानी राष्ट्र लेवल पर और दूसरा है राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर। ये दो तरीके के वहाँ प्रावधान होते हैं। तो चलते हैं बिना विलंब के नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कहता है कि 12 नंबर में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अच्छा दोस्तों, ये बताएं कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 से, है ना। और हमें जो है दोस्तों इसको 14 दिन पहले जो है बताया जाता है, निर्देश दिया जाता है। और इसकी जांच में राष्ट्रपति भी खुद रहते हैं, उन अपने सफाई को दे सकें या सुन सकें कि आखिर उन पर महाभियोग क्यों लगाया गया है ना। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखो दोस्तों, संयुक्त जो बैठक होती है ये इसका जो है राष्ट्रपति इसको बुलाता है संयुक्त बैठक। वैसे चीज़ जो क्या कहता है, दोनों सदनों में किसी तरह का हंगामा हो जाए और किसी बिल को पास करना हो जो सुलझ नहीं रहा हो, तो ऐसे अवस्था में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि दोनों सदनों, है ना, जैसे राज्यसभा और लोकसभा को दोनों संयुक्त बैठक करवाया जाए और उस मामला पर सुलभ कराया जाए कि आखिर किस मामला में पेच फंस रहा है, क्या चीज़ होनी चाहिए जो सबके लिए अच्छे हो। तो इसलिए संयुक्त बैठक की जाती है और इसका जो बुलाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति को है, दूसरा को नहीं है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नंबर यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो ये फ्रांस से ली गई है। अगले क्वेश्चन में हम बात करें दोस्तों 15 नंबर कहता है प्रस्तावना की भाषा जो है किस देश से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मैंने अगले क्वेश्चन में भी इस पे बात किया था। अगले क्वेश्चन हम बात करते हैं 16 नंबर में। कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति जो है किस देश से ली गई है। तो निर्वाचन की पद्धति जो है आयरलैंड से ली गई है। अगले क्वेश्चन में हम बात करें, कहता है 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से, है ना, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में बात करें, कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान संविधान की मांग किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी, है ना। अगले क्वेश्चन 19 नंबर में दोस्तों कहता है संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची हैं। तो इसमें वर्तमान में 12 अनुसूची हैं दोस्तों, है ना। और मूल जो अनुसूची थी संविधान में वो 8 थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो कहता है कि 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो इसमें 22 भाग हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन हमारी भी भाषा भी जो है संविधान में 22 भाषा की मान्यता है जो पठन पाठन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और इसके अलावा बात करें तो हमारे देश में 1600 से ज़्यादा प्लस भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। लेकिन पठन पाठन में मान्यता है जो आपका मान्यता दी गई है वो 22 है। और बात करें दोस्तों तो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा अभी तक निर्णय नहीं है
बल्कि राजभाषा है जो हमारा हिंदी है। क्या है? हिंदी है ना। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों तो हिंदी है, और जो अंग्रेजी हमारी जो अंग्रेजी है वो सहायक भाषा है ना। अंग्रेजी को हम सहायक भाषा है जो हम ऑफिस में, कार्यालय में इसका इस्तेमाल हम किया करते हैं ना। तो लास्ट क्वेश्चन हम बात करें 21 नंबर में, कहता है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चली थी। कहता है कि दोस्त संविधान का जो प्रारूप था जब उस पर चल रहा था तो बहस कितने दिनों तक चला था, तो इसके राइट आंसर है 114 दिनों तक उस पर बहस चली थी। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।